इसमें यही है कि आप देख लें जिस तरह महंगाई हो रही है दिन ब दिन, उसमें गरीब आदमी तो पिस्ता से पिस्ता चला जा रहा है ना। ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है बिल्कुल वो काम नहीं कर रही। ये मौजूदा गवर्नमेंट बैठी है, सबसे ज़्यादा रेट महंगे किए हैं। बिजली का रेट जो यूनिट है वो बहुत महंगा कर दिया है। वो यही है कि हर किसी ने स्टॉक किया हुआ है। हमारे यहाँ पे यही चलता है जी, जब कोई चीज़ शॉर्ट हो जाए उसको जनाब साहब स्टॉक कर लो, अब जब महंगी होगी तब हम बेचेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं जी हमें फिर लोग सही नहीं मिलते, हमें हुक्मरान सही नहीं मिलते। पहले खुद तो आप सही हो जाओ। हर बंदा यहाँ पे अपना फ़ायदा सोच रहा है। जब आप दूसरों का फ़ायदा सोचेंगे ना, एक कौम बनने से पहले आपको इंसान बनना पड़ेगा। अभी हर सियासतदान अपने लिए लगा हुआ है। ठीक है, अभी वो पंजाब में अपना चल रहा है, दूसरी साइड पर अपना चल रहा है, वो सिर्फ अपने रोलों में लगे हुए हैं। अवाम को इन्होंने एक साइड पर किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। आज का हमारा टॉपिक आपको बताते चलें। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, आटा, जिस वीट जो है, जो आम इंसान जितने भी हैं वो सब खाते हैं, अमीर हो गरीब हो, हर एक के घर में जो है वो रोटी पकती है। और इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में आटे की कीमत 25 रुपये किलो है। और दूसरी साइड पर अगर पाकिस्तान में देखें तो 170 रुपये किलो चल रही है पाकिस्तान में कीमत। कि पाकिस्तान का दिवालिया होने पे आ चुका है या होने वाला है या हो चुका हुआ है? आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। तब तक के लिए देखते रहें हम आवाज़ और मेरे साथ रहें। पाकिस्तान में इस टाइम 170 रुपये किलो आटा है। और अगर हम बात करें पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो इंडिया में 25 रुपये किलो आटा इस टाइम बेच रहे हैं। क्या कहेंगे? इसमें यही है कि आप देख लें जिस तरह महंगाई हो रही है दिन ब दिन, उसमें गरीब आदमी तो पिस्ता से पिस्ता चला जा रहा है ना। तो उनके लिए बस यही है कि वो बाहर से आके खाना आसान है उनके लिए, क्योंकि घर में पकाने के लिए उन्हें बहुत सी लाज़मात की ज़रूरत होगी। जिसमें आप सीधे सीधे देख लें, अगर गैस तो आ नहीं रही है, ठीक है, गैस आ नहीं रही, और जो उनसे गैस सिलेंडर वाली है वो हम लेने के लिए फिर 250 रुपये वो केजी है। तो किस तरह से फिर वो सर्वाइव करेंगे, तो बहुत मुश्किल है उसके लिए। क्या लगता है आपको कि हमारे पड़ोसी मुल्क में इतना सस्ता आटा बिक रहा है? उन्होंने 74 कंट्रीज़ में आटा जो है, जो फ्लोर है, वो उन्होंने गिफ्ट भी किया है। और वो पैसे लिए बगैर उन्होंने गिफ्ट किया है। उनके पास इतना स्टॉक है कि हमारे मुल्क में, हमारे जो पाकिस्तानी है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो अपनी आवाम के लिए इतना स्टॉक नहीं करके रख सकती। पाकिस्तान है ना, अल्लाह ताला का दिया हुआ है, इसके पास हर चीज़ है, मगर यहाँ पे नीयत वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि हम खुद नहीं अपने घर वालों के साथ ठीक है, इसी तरह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे साथ ठीक नहीं है। क्योंकि ये तो कुरान का फैसला है ना कि जिस तरह की हुक्मरान है उसी तरह की अवाम वैसे हुक्मरान उस पर मुसल्लत होते हैं। तो हम खुद ठीक होंगे तो ऑब्वियसली फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम खुद भी ठीक नहीं होना चाहते हैं। तो ये क्या लगता है आपको पाकिस्तान के अवाम खुद ठीक हो सकेगी जिस तरह से आपने कहा? बहुत बड़ी दूर की बात है। ठीक है, इसके लिए ठीक होने के लिए सबसे पहले मुझे अपना आप और आपको अपना आप ठीक करना पड़ेगा। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसान है किसी और के ऊपर उंगली उठाना। तो ये बात है। कि पाकिस्तान का आपको लगता है कि इस टाइम दिवालिया होने पे आ चुका है या हो रहा है? देखिए, एक बात मैं आपको बड़ी खुली बात बताऊं कि पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं हो सकता। ये बड़ी बातें उठती हैं, बड़ी बातें हैं, इसके लिए अल्लाह ताला का जो है ना ख़ास करम है इस मुल्क के ऊपर, जो ये मुल्क कहीं पे भी नहीं जा सकते इंशाल्लाह ताला। कई आते हैं, कई ऐसी बातें करते हैं। आटा ज़ाहिर बात है, वो ज़रूरत है हर चीज़ की, हर बंदे की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ पे ये है कि वो दूसरे सूबे से नहीं मंगवाने दे रहे, तो मतलब कि दूसरी कंट्री से क्या मंगवाने देंगे। वो यही है कि हर किसी ने स्टॉक किया हुआ है। हमारे यहाँ पे यही चलता है जी, जब कोई चीज़ शॉर्ट हो जाए उसको जनाब साहब स्टॉक कर लो, अब जब महंगी होगी तब हम बेचेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं जी हमें फिर लोग सही नहीं मिलते, हमें हुक्मरान सही नहीं मिलते। पहले खुद तो आप सही हो जाओ, खुद तो पहले अपने आप को सही करो, फिर उसके बाद देखेंगे। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जैसी कौम होती है वैसे ही हुक्मरान आते हैं उनके ऊपर। पाकिस्तान में आपने देखा होगा, पिछले दिनों की न्यूज़ है कि पाकिस्तान में आटे की वजह से एक आदमी जो है वो भी जाँ बहक हुआ है। क्या कहेंगे? ये अभी आपने एक न्यूज़ देखी है, उससे पहले बहुत न्यूज़ आ चुकी हैं हमारे यहाँ पे। ज़ाहिर बात है, एक जब आदमी एक ट्रस्ट है, वो बड़ी बताते हैं, जेडीसी है, वो बताते हैं कि यार हमारे पास कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि बताते हैं कि भाई कितने देर हो गई हमें घरों के किराए नहीं दिए, जॉब्स नहीं है उनके पास। ठीक है, या तो होना कि यार महंगाई हो रही है, कोई मसला नहीं है, हमारे पास इनकम भी उस हिसाब से आ रही है, इनकम उस तरफ से आ नहीं रही। ठीक है, और महंगाई होती जा रही है। लोग इसी वजह से देखते हैं कि एक पिछले दिन न्यूज़ आई थी जी, एक औरत ने अपने बच्चों को लेकर नहर में छलांग लगा दी। ठीक है, लेकिन वो ज़ाहिर बात है कि वो कुछ लोगों ने देख लिया, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने बचा लिया उसको। ठीक है, तो यही है कि लोग यहाँ तक मजबूर हो चुके हैं। पाकिस्तान में आपको लगता है कि जिस तरह से इस टाइम गुर्बत छाई हुई है, ये ख़त्म हो सकती है? देखें, आप इसको गुर्बत नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि यार लोगों को ना अपनी ज़रूरतों को कम करना पड़ेगा। ठीक है, बीच में है एक तबका जिनका मतलब कि है, क्योंकि लोगों के पास जॉब्स नहीं है। ठीक है, जहाँ पे जॉब्स हैं वहाँ पे फिर हमारे मुल्क में अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो लोग काम भी करेंगे ना। जिस तरह से आपने कहा कि अपनी ज़रूरतों को कम करना चाहिए। अब सबके घर हैं, उन्होंने जो उनको चाहिए वो तो देना ही है ना घर में सब। ज़ाहिर बात है, यहाँ पे मतलब कि इनकम जब आपको उस हिसाब से मिले ना तो सब कुछ चलता रहता है। अब एक एवरेज जो यहाँ पे मिलती है ना, अब आके
25,000। यहाँ पे लोग अपनी रोटी एक पूरी नहीं कर सके एक टाइम पे। ज़ाहिर बात है, जो एक एवरेज सैलरी मिल रही है ना वो एक 25,000 है। अब उसके अंदर वो क्या क्या पूरा करेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर लोगों के बच्चे भी हैं, फिर उनके स्कूल की फ़ीस, बच्चों का खर्चा, फिर घर का किराया, वो बिल कहाँ से देंगे, किस तरह सारा कुछ पूरा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी और कोई नहीं है, ठीक है। हुकूमत भी उस तरह से सपोर्ट नहीं करती, तो इनको ज़ाहिर बात है उसके ऊपर फोकस करना। पाकिस्तान में आपको लगता है कि आटे की जो कीमत 170 रुपये जा चुकी है वो कम हो जाएगी? नहीं, फ़िलहाल नहीं लगता, क्योंकि अभी आप देखें रिसेंटली जो वीडियोस आ रही थी सोशल मीडियाज़ पे कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आ रही थी कि उन्होंने गंदम को स्टॉक किया हुआ है, ठीक है। अब वो आगे दे ही नहीं रहे। अब ज़ाहिर बात है कि जो तंदूर वाले हैं वो ये कह रहे हैं जी हम नान 40 का बेचेंगे, रोटी 25 की बेचेंगे, तो वो कहाँ से खाएंगे लोग फिर। कुछ तंदूर वाले हैं जिन्होंने भी तंदूर बंद किया हुआ है कि भाई हमें आटा ही नहीं सही मिल रहा, हम क्यों नुकसान में बेचें। लोगों के ज़ाहिर बात है जिसने अब तंदूर वाला है उसने भी अपना किराया निकालना है, बिल निकालना है, गैस का निकालना है, क्योंकि गैस तो ज़ाहिर बात है आती नहीं है। एलपीजी भी बहुत ज़्यादा महंगी, 250 रुपये किलो। अब वो 250 रुपये किलो है, अब उसने सिलेंडर भी बनवाना है, सारा कुछ करना है, तो वो उनके लिए भी मसला है, वो भी नहीं बेच सकते। वो दूसरों का ख्याल करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है कि हर हमारे हुक्मरान जो है इसमें आपको लगता है कि उनका कोई किरदार है जो वो अभी तक अदा नहीं कर सके? देखें, हुकूमत को तो अभी आप छोड़ ही देना, वो अभी अपने ख्यालों में लगे हुए हैं, ठीक है। अभी आप लास्ट जो बिलावल साहब की एक तस्वीर आई थी, वो बच्चों के साथ खड़े हुए थे, सारे बच्चे नंगे पाँव खड़े हुए थे, और उन्होंने जो शूज़ पहने हुए थे वो $1800 के शूज़ थे, ठीक है। अब आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको कौम का कितना एहसास है, ठीक है। ये इतने सालों से सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, आप कराची का हाल देख सकते हैं, सिंध का हाल देख सकते हैं कि क्या है। लोगों के पास जॉब्स नहीं है, चोरियाँ कर रहे हैं लोग। रिसेंटली हम लोग देखते हैं अक्सर कि यहाँ पे मतलब कि लोग चोरियाँ करने में मजबूर हो गए हैं। अब उन्होंने एक चोर पकड़ा, उसको मार रहे थे, उसने कहा जी भाई सारा कुछ ले लो मेरे से, ठीक है, जितने आज मैंने चोरियाँ की सारा कुछ ले लो, सिर्फ एक 3000 की दवाई ले दो मेरी अम्मी के लिए, ठीक है। अब वो आदमी बहुत मजबूर हो जाता है, जिसके बच्चे घर में भूखे बैठे हैं, वो फिर ऐसा कदम उठाएगा। फ्लोर मिल जो है हमारी, आपको लगता है कि यहाँ पर उनमें कोई काम हो रहा था जो उन्होंने स्टॉक कर लिया है पहले, बस वही हो चुका है, उसके बाद अब कोई भी काम नहीं हो रहा है? जितना भी आटा आगे दिया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कीमत पर दिया जा रहा है। 5,000 रुपये की 20 किलो की बोरी जो है पिछले दिनों दी जा रही थी। क्या लगता है आपको कि हमारी हुकूमत जो है इस पर कंट्रोल कर सकेगी? देखिए, उनके लिए भी उनके भी अगर आप सुन लें तो उनके अपने मसले हैं। वो कहते हैं जी हम लोग जब इसके बीच लाते हैं वो हमें महंगे मिलते हैं, फिर हम आगे भी महंगे बेचते हैं। इसके अंदर जो बीच में जो मिडिल बंदा है ना, जो सेंटर में है, सिर्फ उसको फ़ायदा हो रहा है, ना किसान को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, ना आवाम को, दूसरी आवाम को फ़ायदा हो रहा है। जो ख़रीद रहा है ना, जो मतलब कि ठेकेदार बैठा हुआ है, सिर्फ उसको फ़ायदा हो रहा है। वो जिस तरह की चीनी हुई, चीनी महंगी कर दी, कोरोना आया, मास्क महंगे कर दिए, वही है कि जी कल को क़यामत होगी, कफन महंगा हो जाएगा। तो इनको ज़ाहिर बात है पहले खुद ठीक होना पड़ेगा, फिर उसके बाद हुक्मरान सही। कफन तो महंगे हो गए थे जब कोरोना आया था पाकिस्तान। ज़ाहिर बात है ना, हर बंदा यहाँ पे अपना फ़ायदा सोच रहा है। जब आप दूसरों का फ़ायदा सोचेंगे ना, एक कौम बनने से पहले आपको इंसान बनना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इंसान बनेंगे तो फिर आप एक कौम बन सकते हैं, उसके बाद आपके अंदर शऊर आएगा। पाकिस्तान का आपको लगता है कि इस टाइम दिवालिया हो रहा है या हो चुका है? देखें, अभी तो डिफरेंट न्यूज़ सुनने को मिलती हैं, ठीक है। अभी हर सियासतदान अपने लिए लगा हुआ है, ठीक है। अभी वो पंजाब में अपना चल रहा है, दूसरी साइड पे अपना चल रहा है, वो सिर्फ अपने रोलों में लगे हुए हैं। अवाम को इन्होंने एक साइड पे किया हुआ है, ठीक है। चाहे आप जो भी कह दें, लेकिन अवाम एक साइड पे हुई भी है। अवाम का इस टाइम कोई भी नहीं सोच रहा, ठीक है। जो गरीब तबका है उसके बारे में, जो लोअर मिडिल क्लास आ जाता है ना, उसके पास तो ना जॉब है, ठीक है, ना वो पढ़ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, तो फिर वो ज़ाहिर बात है वो चोरियाँ ही करेंगे। वो फिर ज़ाहिर बात है कि लोगों को लूटेंगे, क्योंकि ज़रूरियात पूरी करने के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। पाकिस्तान और इंडिया के लिए क्या पैगाम दें? पाकिस्तान और इंडिया के लिए यही पैगाम है कि यार पहले खुद ठीक हो जाओ, ठीक है, फिर उसके बाद जो आपको हुक्मरान है ना वो भी अच्छे मिल जाएंगे। हम देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ को कि वो आज किधर चले गए हैं। आप उनको देख लें कि यार वहाँ पे हमें यहाँ पे दूध नहीं खालिश मिलता, हमें कोई चीज़ यहाँ पे खालिश नहीं मिलती, और वो वहाँ पे बेच रहे हैं। वो कौम इसी वजह से तरक्की नहीं कर गई। सिर्फ उनके अंदर हम यहाँ तक ये देख सकते हैं कि उनके अंदर ईमान की कमी है, बाकी उनके सारे काम हमारे वाले ही हैं, ठीक है। तो यही है कि पहले खुद ठीक हो जाओ, फिर बाद में बाकी चीज़ें। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है बिल्कुल वो काम नहीं कर रही। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं, पिछले दौर को देखते हैं, इमरान खान का पीटीआई का दौर वो बहुत अच्छा दौर था, हर बंदा ही उसमें बिल्कुल सेटिस्फाइड था और खुशहाल था। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं, हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया है, ठीक है, तो वो इकनॉमी दान जो उनके बैठे हैं ना, इकनॉमिक्स वाले, उनकी जो स्ट्रेटजी है बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और कमाल की स्ट्रेटजी है। अगर हम उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो उनकी जो मतलब उनकी जो वो खुशहाल हैं, ठीक है। पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा है, ठीक है,
लिहाजा वहाँ उन्होंने जो हमारे किसान हैं, किसानों को उन्होंने बहुत अच्छा फसल इंडिया वालों ने किसानों को काफ़ी रिलीफ दिया हुआ है, पाकिस्तान में नहीं दिया जाता। पाकिस्तान में नहीं दिया जाता। वो इसलिए कि वो किसानों को मतलब अगर हम ट्वेल्व को देखते हैं, पानी बिल्कुल फ्री कर दिया, सोलर सिस्टम कर दिया। यहाँ सोलर सिस्टम किया है, बहुत कम किया है। इरिगेशन जो सिस्टम है वो बहुत महंगा है। अगर हम किसानों को देखते हैं ना, वो पाकिस्तान में हमारी जो एक फसल है ये रीढ़ की हड्डी है, और किसानों को ये फैसिलिटी नहीं दी जाती। किसानों को इन्होंने जो ये मौजूदा गवर्नमेंट बैठी है, सबसे ज़्यादा रेट महंगे किए हैं। बिजली का रेट जो यूनिट है वो बहुत महंगा कर दिया है। अगर वो सस्ता करते हैं तो किसान जो है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो अगर हम पहले जो गवर्नमेंट है उसका कंपैरिजन करते हैं, उस वक्त जो किसान को जो पानी मिलता था वो 1 घंटे में मतलब 400 रुपये का मिलता था। अब किसानों को मिल रहा है 1000 रुपये का, मतलब 400 और 1000 600 रुपये का डेफिसिट है। ठीक है, इसलिए महंगाई बढ़ी है कि किसान को जब पानी महंगा मिलता है तो किसान फसल को पानी भी उसी तरह से लगाएगा ना, उसी हिसाब से। जी मैडम, बिल्कुल ऐसा ही है। फसल का जो पानी है फिर महंगा मिलेगा, तो फसल का जो आप बेहतर समझते हैं कि जो महंगाई होगी अब तो रेट बढ़ जाएंगे। हम दूसरी साइड पे देखें, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में ये जिस तरह से आटा इतना महंगा हुआ है, पाकिस्तान में उन्होंने स्टॉक भी किया हुआ है, पाकिस्तानियों ने बाहर से भी हमें आटा दिया जा रहा है, लेकिन आगे आवाम तक नहीं पहुंचाया जाता, और जितना पहुंचाया जा रहा है वो भी इतनी कीमत में पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये सही है आवाम के साथ? नहीं, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है ना। देखो, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए स्ट्रेटजी बनाए, ताकि जहाँ जहाँ ये स्टॉकी बैठे हैं, जो अब मैं बताता हूँ, अब 2 माह पहले जो रेट था वो अप्रोक्सीमेटली 2500 रुपये था, फिर 3200 हुआ, 3200 आज 4000, अब लोगों को 45 रुपये फ़ी मन मिल रहा है। वो तो मिल भी नहीं रहा, स्टॉकियों ने उठा लिया है। स्टॉक 20 किलो की बोरी 5000 की हो। ये मैं गंदम की बात कर रहा हूँ, आटे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। आटा तो बहुत ज़्यादा महंगा है ना, और सारा स्टॉक करके वो बैठे हैं। ठीक है, जिससे हमारा गरीब जो है वो जगह जगह धक्के खा रहा है, जिसको ये इकोनॉमिकल पढ़ना था। अगर कोई स्ट्रेटजी बनाई जाए, जो लोग स्टॉकियाँ हैं, जो जहाँ इसको स्टॉक करके आटा बैठे हैं, उनको पकड़ा जाए। हमारे जितने भी फूड कंट्रोलर हैं उनको चाहिए इसके बारे में 100% एक स्ट्रेटजी बनाए। जो लोग ये स्टॉक करते हैं उनको पकड़ा जाए और उनको सज़ा दी जाए। जी, तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का टॉपिक अच्छा लगेगा। हमारी आज की जो वीडियो थी वो अच्छी लगेगी कि हम बात कर रहे थे अनाज पर, आटे पर। आटे की कीमत पाकिस्तान में जो है वो इस टाइम बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा बुरे हालात चल रहे हैं। ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। हमारा आज का वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर कीजिए। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।